हेलो फ्रेंड्स, आज के दिन की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। एक शायर ने बहुत अच्छी बात कही है कि उन्हें मंजिल नहीं मिलती जो किस्मत के सहारे हैं, वो जिंदगी मौत है जो हिम्मत के हारे हैं। और आज जो विषय है हमारा बोलने का वो क्या है कि वक्ता जो है बोलने वाले या कोई संचालक है, उन उसकी वाणी में आवेग होना चाहिए। आवेग मीन की जोश होना चाहिए। जोश के साथ ऑथेंटिक बातें होनी चाहिए। ऑथेंटिक का मतलब ये है कि वो अगर बात करे, अगर वो मान लो मंच के माध्यम से एक बात बोल रहा है कि आज बेरोजगारी है, तो उसके पास उसके लिए ना उसके पास एक व्यक्तिगत ऑथेंटिक प्रमाण होना चाहिए। यानी कि अगर वो व्यक्ति बोल रहा है और वो खुद भी बेरोजगारी से जूझ रहा है और उसके पास बहुत बड़ी योग्यता है, मान ली बहुत बड़ा एक्सपर्ट है वो किसी चीज में और बेरोजगारी से अगर जूझ रहा है, तो मैं कहूंगा कि उसके पास एक ऑथेंटिक प्रमाण है। ये बहुत जरूरी है। इसलिए जो है ना, जैसे कि जो भी बोलने वाले हैं या जो संचालन करने वाले मित्र हैं, अगर अच्छा आप सीखना चाहते हैं तो आप इस तरह की बात कीजिए। समाज में आप देखिए कि ऐसे लोग भी सफल हो रहे हैं जिनके पास कोई अच्छे घर नहीं, अच्छी शक्ल नहीं, जिनके पास अच्छा कोई मान लो कोई जमीन जायदाद, कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई उनका बैकग्राउंड भी इतना अच्छा नहीं था, लेकिन आज उन्होंने छोटी सी दुकान शुरू की और थोड़े थोड़े कुछ समय के बाद वो बहुत ज्यादा जो है ना अर्न कर रहे हैं। आप ऐसे व्यक्ति की बात कर सकते हैं जिसके जो पेरेंट्स जो नहीं, और छोटी उम्र से ही उसने खुद जो है ना 10वीं 12वीं जैसे 10-12 की उम्र में छोटी मोटी मजदूरी करके, काम करके, अपनी स्टडी करके, और वो आज एक अच्छे पद पर है, मतलब गवर्नमेंट जॉब में है, 50-60 हजार रुपए, 1 लाख रुपए वो कमा रहा है। ऐसे लोगों को लीजिए। यानी कि समाज की इन चीजों पे भी आप देखिए, ऑब्जर्व कीजिए और उनका एग्जाम्पल लीजिए। जो लोग एक बात कहते हैं कि जैसे हमारे पास अभी गवर्नमेंट जॉब आज है ही नहीं, बेरोजगारी बहुत है, तो आप उस व्यक्ति का एग्जाम्पल लीजिए, अपने आसपास अपने गांव के व्यक्ति का, या अपने जैसे कि, यानी कि इस तरह की बात लोग आपके सामने नहीं करेंगे मंच पर, लेकिन आपको पता है कि लोग इस तरह की बात करते हैं। अगर कोई मोटिवेशनल कार्यक्रम है तो आप ये बोल सकते हैं कि देखिए दोस्तों, कई लोगों को लगता है बेरोजगारी है, कई लोगों को लगता है कि जैसे कि सरकारों ने हमारे दरवाजे रोक रखे हैं, लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं, तो क्या कारण है कि हमारे ही गांव के एक बच्चे ने, जिसके पेरेंट्स मजदूरी करते हैं, और उस बच्चे ने जो है ना, जैसे कि उसके घर में लाइट भी नहीं थी, किसी भी तरह से प्रबंध करके, मान लो उन्होंने मीटर लगवाया किसी से रिक्वेस्ट करके, और आज जो है ना वो बच्चा एक मजदूर परिवार से उठकर और आज एसडीएम के पद पर तैनात हुआ है। ऐसा व्यक्ति मिल जाएंगे। एसडीएम नहीं, एसडीओ है या जेई लगा है, कुछ भी पोस्ट पे लगा है, तो वहां पर क्या है कि वो एक ऑथेंटिक बात है। लोग इस बात को सुनने के लिए मजबूर होंगे, इस बात को मानने के लिए मजबूर होंगे कि यार मेहनत ही बड़ी है, किस्मत नाम की कोई चीज नहीं होती, कोई किसी का रास्ता नहीं रोकता। और इसी तरह की बातें आपके भाषण में होनी चाहिए जिसमें आशावाद हो। इस तरह की नहीं कि आज सरकारों ने रोक रखा है, किस्मत साथ नहीं देती और योग्य होते हुए भी लोग पीछे रह जाते हैं। नहीं, आप इस तरह की बातें रखिए कि दोस्तों योग्य बनो। एक छोटी सी चीज आपको जीवन में बहुत बड़ा परिणाम दे सकती है, लेकिन उसके लिए आप कीमत कितनी अदा कर सकते हैं, अपने आप को उसमें झोंकिए, एक्सपर्ट बनिए उस चीज की। मैं आपको अनेक ऐसे एग्जाम्पल बता देता हूं मेरे गांव के, मेरे आसपास के, कि जिन लोगों के पास कुछ भी नहीं था और आज उन्होंने जो है ना वो अपने घरों के चिराग बन गए और उनके घर आज समृद्ध हैं, उनकी मेहनत की, उन बच्चों की मेहनत की वजह से, जिनके पास हो सकता है कि खाने के लिए रोटी भी ना हो। लेकिन दूसरी बात है, मैं ऐसे परिवार भी दिखा देता हूं, ऐसे बच्चे भी, युवा भी दिखा देता हूं जो 7-8-10 वर्ष जिनको हो गए, वो हमेशा सरकारों को दोष देते हैं, जो हमेशा ये कहते हैं कि जैसे कि किस्मत ने रोक रखा है, जो घर की परिस्थितियां अच्छी है, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी कहते हैं कि हमारे घर में ये बीमार हुआ, परिस्थितियों को दोष देते हैं, और वो ऐसे करते करते आज नाकामी का रोना रो रहे हैं। ऐसे लोग भी मैं आपको दिखा देता हूं। फैसला हमारे हाथ में है, हम जलते हुए चिराग बनना चाहते हैं, बुझे हुए बनना चाहते हैं। तो इसलिए दोस्तों ये चीजें आप जरूर ऑब्जर्व करें, इस तरह की बातें भी मंच पर करें और पूरे ऑथेंटिक बात करें, ताकि आपकी बात का कोई, जैसे कि कोई तोड़ ना दे पाए। ये वक्ता की विशेष बात होती है कि वो जब बोलता है ना,
तो उसकी बातों का ना कोई तोड़ नहीं होना चाहिए लोगों के साथ। अगर किसी ने जवाब आपकी बात पे कोई खड़ा हो गया, आप अपने आप के साथ प्रश्न कीजिए कि मेरी बात का कोई तोड़ नहीं है। अगर आपको लगता है कि तोड़ है, कोई खड़ा हो गया, तो वहां पर आपको जवाब देना आना चाहिए। ये वक्ता की एक योग्यता ऐसी होनी चाहिए, और मुझे विश्वास है कि आप ऐसे योग्य हैं। अगर नहीं है तो आप बनेंगे, बने रहिए स्वामी जी यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको मंच पर बोलना सीखना हो, अगर आपको शायरी, भाषण या किसी भी संचालन की स्क्रिप्ट लेनी हो, तो दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद।